आज हम बात करेंगे चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। चाणक्य को किंग मेकर, श्रेष्ठ गुरु, श्रेष्ठ मार्गदर्शक कहा जाता था। अर्थशास्त्र का मतलब है, अर्थ का मतलब है मनी, फाइनेंस। शास्त्र का मतलब है स्ट्रेटजी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है। मैं संक्षिप्त रूप में इस पूरे पुस्तक का, वैसे तो 2400 साल पहले लिखा गया, 6000 श्लोक में, और एक एक श्लोक की व्याख्या करें तो बहुत बड़ी व्याख्या होगी, लेकिन इसको मैं 5-7 मिनट में आप सबको चाणक्य के अर्थशास्त्र के संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। दो महत्वपूर्ण बातें मैं आप सब तक शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, उन्होंने कहा कि राजा को जनता का सेवक, प्रजापालक अर्थात ग्रेटनेस, गुडनेस एंड विजनरी होना चाहिए। दूसरी बात कही कि राजा को प्रतिदिन अपने कोषाध्यक्ष से, अपने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ सबसे पहले मीटिंग करनी चाहिए और अपने फाइनेंस की स्थिति को देखना चाहिए। पूरे अर्थशास्त्र में 7 स्तंभ हैं। पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, पांचवा है कोष, छठा है आर्मी, सेना, सातवां है मित्र। इनके संबंध में हम थोड़ा थोड़ा बताना चाहेंगे। पहला उन्होंने कहा कि स्वामी, घर का स्वामी, फैक्ट्री का स्वामी, किसी राज्य का स्वामी, लीडर, मालिक कह लीजिए। उसके अंदर महानता का गुण होना चाहिए, उसके अंदर ढेर सारी अच्छाइयाँ होनी चाहिए। अपनी जनता, अपनी टीम का हमेशा उसको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अपने से पहले अपनी जनता का ध्यान दे, जनता का सेवक, प्रजा का पालक होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने राजा की, स्वामी की क्वालिटी बताई। दूसरी बात उन्होंने कहा अमात्य, मंत्री। मंत्री के बारे में कहा कि मंत्री अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, बहुत ही ज्ञाता होना चाहिए। मंत्री ऐसे सेलेक्ट करिए, नियुक्त करिए जो बहुत ही, या आप अपने मैनेजर कह लीजिए, उदाहरण के तौर पे आपका फाइनेंस मैनेजर अगर है तो उसको फाइनेंस की बहुत ही डीप नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंस की बहुत विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, तभी उसको अपना फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मैनेजर के रूप में आप सेलेक्ट करिए। तो कहा कि क्षेत्र विशेषज्ञ की जानकारी रखने वाले को ही अपना मंत्री बनाइए। तीसरा उन्होंने कहा कि जनपद, जनपद का मतलब उन्होंने कहा कंट्री, आपका राज्य। उन्होंने कहा कि राज्य से विशेष प्रेम, या आप फैक्ट्री के मालिक हैं तो आप अपनी फैक्ट्री से, अपने राज्य से, अपने देश से विशेष प्रेम होना चाहिए। सबसे पहले अपना देश, सबसे पहले अपना राज्य, सबसे पहले अपना फैक्ट्री, सब कुछ से ऊपर आपका अपना राज्य, आपका अपना देश। देश प्रेम, देशभक्ति होनी चाहिए, अपने कार्य से भक्ति होनी चाहिए, अपनी फैक्ट्री से भक्ति होनी चाहिए। और चौथी बात उन्होंने कहा कि दुर्ग, फोर्ट, किला, इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने किला अभेद्य होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, सारे संसाधन से युक्त होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत। पहले के किला आप देखेंगे तो किसी ऊंचे स्थान पे उसके दीवारें कितनी मजबूत, उसके जो चारों तरफ उनके सुरक्षा गार्ड्स लगे होते थे। इस तरीके का आपके फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का हो कि कोई भी आपके वो किला में न तो कोई गुप्तचर आ सकता था, ना कोई बाहरी आक्रमणकारी भी उस किला में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसी तरह से आपकी फैक्ट्री में आपकी डाटा, आपकी डिजाइन, आपकी कस्टमर लिस्ट कोई चुरा ना सके। इस तरीके का आपका फैक्ट्री का वो डिपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि बिल्कुल सुरक्षित रहे, कोई भी उसको चुरा नहीं पाए। तो आपका दुर्ग, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए। फैक्ट्री के अंदर सारे संसाधन होने चाहिए, पानी, टॉयलेट, बिजली, कैंटीन। कभी इमरजेंसी की स्थिति में आपके किला में, पहले राजाओं के किला में लोग उसमें इमरजेंसी की स्थिति में उनकी जनता वहाँ रह लेती थी, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं उनकी होती थी। इसी तरह से आपकी फैक्ट्री, आपका दुर्ग है, आपका किला है, उसको इस तरीके से बनाए कि इमरजेंसी की स्थिति में
कभी कभी कंपनियों में स्ट्राइक हो जाती है, गेट पे लॉक कर दिया, तो कम से कम 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए रहने के लिए खाने पीने कैंटीन की व्यवस्था आपके फैक्ट्री में होनी चाहिए। तो आपका दुर्ग मजबूत होना चाहिए, असुरक्षित, अभेद्य कोई व्यक्ति सुने। 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण है, कोष। चाणक्य ने कोष के बारे में, फाइनेंस के बारे में, मनी के बारे में उन्होंने कहा कि राजा को सबसे पहले प्रतिदिन सबसे पहले अपने कोष के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। अपने कोषाध्यक्ष को बुला करके, अपने फाइनेंस मैनेजर को बुला करके, आपको अपने फाइनेंस मिनिस्टर को बुला करके अपने कोष के बारे में देखिए। उन्होंने 4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि वेल्थ आइडेंटिफिकेशन, देखिए कहाँ से वेल्थ क्रिएट, आइडेंटिफिकेशन उसका करिए। वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे उसका क्रिएट करना है, कैसे उसका मैनेज करना है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूशन विभिन्न डिपार्टमेंट में करना है। सबसे पहले इस पर मजबूत, आज से बहुत साल पहले, 24 साल पहले अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा, उसमें माइक्रो फाइनेंस की बात कही गई है, मैक्रो फाइनेंस की बात कही है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, जो आज लोग इसको यूज कर रहे हैं, उस समय उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या किया है। अपने राज्य को बहुत माइन्यूट प्लानिंग करते थे वो। उन्होंने सबसे पहले हमारे देश में इतिहास में गांव 20 से 200 परिवार जहाँ रहते हैं, उन्होंने ग्राम सभा दिया और उसको एक यूनिट कहा। और इस तरीके से ग्राम की कैसी मिट्टी है, कैसा मौसम है, किस तरीके की खेती, कब खेती, किस तरह से व्यापार, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल को स्वर्ण युग कहा गया है। चाणक्य के इन आर्थिक नीतियों के कारण, फाइनेंशियल के कारण, उनकी प्लानिंग के कारण चंद्रगुप्त मौर्य का शासन बहुत ही रिच शासन था, स्वर्ण युग कहा गया अपने भारत का। तो कैसे आप अपने फैक्ट्री की प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले आप अपने उसको देखिए, फाइनेंशियल स्टेटस को देखिए। जिसका फाइनेंस अच्छी होती है, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, वो बहुत ही अच्छे अच्छे निर्णय लेता है। और छठी बात का, आर्मी, सेना, अपनी सेना को एम्पावर करिए, मजबूत बनाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको आधुनिक हथियारों से लैस करिए। कंपनी में मान लीजिए आपके हाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अच्छे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी चाहिए, कैसे अपने टीम को, अपने सेना को मजबूत बनाइए। आजकल हमारे देश में, भारत में भी सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर, सेना पे बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है। ये किसी भी एक मजबूत राष्ट्र के लिए, किसी भी मजबूत परिवार के लिए, किसी भी मजबूत फैक्ट्री मालिक के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी सेना, अपनी टीम को कैसे मजबूत बनाए, कैसे एम्पावर करे, कैसे उनको ट्रेनिंग दे, कैसे आधुनिक हथियारों, आधुनिक टेक्नोलॉजी से उसको लैस करें, उनको समय समय पे जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। और सातवां उन्होंने कहा कि मित्र, आपके जो मेंटर हैं, जो आपके सराउंडिंग्स हैं, वो बड़े अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए, वो अच्छे सकारात्मक सोच वाले, जो आपके मनोबल को बढ़ाते हों, ऐसे लोग होने चाहिए। नकारात्मक लोग हैं तो उनसे तुरंत दूरी बना लीजिए। किसी व्यक्ति की अगर जांचना है तो उसके 5-7 मित्र का अध्ययन कर लीजिए, एक एवरेज देख लीजिए, वही लोगों की एवरेज लाइफ होती है। तो आप भी अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए चाणक्य के अर्थशास्त्र के 7 स्तंभ को, 7 पिलर को अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में, चाहे परिवार में, चाहे फैक्ट्री में, चाहे किसी राज्य में, किसी पार्टी में, किसी आप लीडर्स हैं, तो इनको एक स्वामी के क्या गुण होने चाहिए, अपने सलाह मंत्री जो होते हैं किस तरीके के होने चाहिए, आप अपने राज्य से, अपने उससे कितना प्रेम करते हैं, ये इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रख करके आप अपने जीवन को, आप अपनी उत्पादकता को, आप अपने काम को श्रेष्ठ कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।